नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का यह खास वीडियो में। और ये एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपके सामने आया है। ब्रह्मांड के अपने तरीके होते हैं हम तक संदेश पहुंचाने के। कभी कभी हमें लगता है चीज़ें बस यूं ही हो रही है, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा के विज्ञान में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग, थोड़ा गंभीर है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आधुनिक लेकिन बहुत ही गहरे संकेत के बारे में। दोस्तों सावधान हो जाइए, आपके पास एक ओटीपी आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि राशिफल और ग्रहों की चाल में यह मोबाइल और ओटीपी की बात कहाँ से आ गई। दोस्तों युग बदल रहा है। पहले के समय में खतरे अलग हुआ करते थे और आज के डिजिटल युग में खतरे अलग है। ग्रह वही है, उनकी ऊर्जा वही है, लेकिन उनके प्रभाव हमारे जीवन में अब नए-नए तरीकों से सामने आते हैं। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही करीबी दोस्त, एक मार्गदर्शक की तरह आपको कुछ ऐसे संकेत देने आया हूँ, जो आने वाले समय में आपकी मेहनत की कमाई, आपकी मानसिक शांति और आपके जीवन की स्थिरता को बचा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आपने जीवन में एक अजीब-सी कशमकश बनी हुई है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन परिणाम उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सा बना हुआ है दिमाग में कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत का फल कभी मुझे मिलेगा भी या नहीं? कई बार आपको लगता है कि बस अब मंजिल करीब है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह जो संघर्ष का दौर है, इसने आपको अंदर से थोड़ा थका दिया है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते कई बार खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया आपकी भावनाओं को, आपके त्याग को समझ नहीं पा रही है। कभी-कभी तो अपनों का व्यवहार भी आपको इस कदर आहत कर देता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अच्छाई या कोई मोल नहीं बचा। आपके अंदर एक हताशा जन्म ले रही है, एक जल्दबाजी जन्म ले रही है कि बस किसी तरह से अब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से कोई बड़ी खुशखबरी आ जाए और रातों रात सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। दोस्तों जब हम इस तरह की मानसिक स्थिति में होते हैं, जब हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं और अचानक से सफलता की चाह रखते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और यही वह समय होता है जब कुछ नकारात्मक ऊर्जाएँ या कह लें कि कुछ स्वार्थी लोग हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा है, आपने लोगों पर भरोसा किया है और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। आपने किसी की दिल से मदद की, लेकिन बदले में आपको सिर्फ़ नज़रअंदाज किया गया। यह सब आपके मन में कहीं न कहीं इकट्ठा हो गया है और इसी वजह से आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ बस एक शॉर्टकट या एक जल्दी मिलने वाली राहत की तलाश में है। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ब्रह्मांड के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। आपके जीवन में अब धीरे-धीरे एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बन रही है। आपके रुके हुए काम बनने के असर दिख रहे हैं, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं होगी जो रातों-रात घूमेगी। यह धीरे-धीरे होने वाला एक प्राकृतिक सुधार होगा। ग्रहों की चाल इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आपकी परीक्षा का समय अब समाप्ति की ओर है। लेकिन ठीक उससे पहले एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा आपको होने वाली है। यह परीक्षा है आपके धैर्य की, आपके संयम की और आपकी समझदारी की। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? तो इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ग्रहों के गोचर में जब राहु और बुध की स्थिति एक खास तरह का योग बनाती है, तो जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहु को हम माया या इल्यूजन का ग्रह मानते हैं। यह हमें वो चीज़ें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं है।
यह लालच पैदा करता है, रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है। वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह संचार, कम्युनिकेशन, बुद्धि, पावर और आज के समय में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का कारक है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जब वो कमजोर होता है या किसी पाप ग्रह के प्रभाव में होता है, तो हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं या डर जाते हैं। अब जब राहु का भ्रम, बुध की टेक्नोलॉजी और चंद्रमा की घबराहट एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? तो हमारे फ़ोन पर एक मैसेज आता है, एक कॉल आता है या एक लिंक आता है, जो हमें या तो बहुत बड़ा लालच देता है या बहुत बड़ा डर दिखाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली परीक्षा। यही कारण है कि मैंने आज के विषय को चुना है, सावधान आपके पास ओटीपी आने वाला है। दोस्तों, यह सिर्फ़ एक फ़ोन के पासवर्ड या ओटीपी की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मेटाफर है, एक प्रकृति है आपके जीवन में आने वाले उन क्षणों का जहाँ आपसे जल्दबाज़ी में कोई बड़ा फैसला लेने को कहा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में आपके पास कोई ऐसा फ़ोन कॉल, मैसेज या ईमेल आ सकता है, जो आपको बताएगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, या आपको घर बैठे लाखों कमाने का कोई बहुत ही आसान तरीका मिल गया है। वो आपसे कहेंगे कि बस एक लिंक पर क्लिक करें, या आपके अपने फ़ोन पर जो 4 या 6 अंक का एक कोड आया है, वो बता दें। आपको लग सकता है कि शायद ईश्वर ने आपकी सुन ली है, शायद आपके संघर्षों का अंत इसी तरह होने वाला था, लेकिन नहीं, आपको यहीं रुकना है, एक गहरी साँस लेनी है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ, यह समय किसी भी अनजान व्यक्ति पर आँख मूंद कर भरोसा करने का नहीं है। राहु आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगा। आपको ऐसे-ऐसे सपने दिखाए जाएँगे, जो आपको सच लगने लगेंगे। कोई आपसे मीठी-मीठी बातें करके आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना परिचित या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत कम जानते हो, अचानक से आपके पास कोई बहुत बड़ी निवेश योजना लेकर आए और कहे कि इसमें पैसा लगा दो, कुछ ही दिनों में पैसा दुगना हो जाएगा। आपको ये इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। कोई रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता। अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को ऐसे किसी अनजान खतरे में मत डालिए। सावधानी सिर्फ पैसों या डिजिटल फ्रॉड तक ही सीमित नहीं है। यह चेतावनी आपके रोज़मर्रा के फैसलों के लिए भी है। आने वाले समय में आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है, जो देखने में बहुत आकर्षक हो। चाहे वो कोई नई नौकरी या ऑफ़र हो, कोई नया व्यापार शुरू करने की बात हो, या फिर किसी के साथ कोई नया रिश्ता जोड़ने की बात हो। हर चीज़ के पीछे सच को टटोलना आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी के भी दबाव में आकर या जल्दबाज़ी में कोई भी कागज़ साइन ना करें। अगर कोई आपसे कहता है कि अभी फैसला लो, नहीं तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा, तो समझ लीजिए कि वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वही सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। जो सही अवसर होता है, वो आपको सोचने और समझने का ज़रूर समय देता है। आपके करियर और व्यापार की बात करें तो वहाँ भी यह समय बहुत ही सोच समझ कर कदम बढ़ाने का है। आपके काम में ग्रोथ के, तरक्की के बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ़ हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर रखना होगा। ऑफ़िस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। कोई सहकर्मी आपके पास आकर किसी दूसरे की बुराई कर सकता है और आपकी बातों को रिकॉर्ड करके या आपके शब्दों का गलत इस्तेमाल करके आपको फँसाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ भी आपको अपना मुँह का ओटीपी किसी को नहीं देना है। यानी अपने मन के राज, अपने भविष्य की योजनाएँ किसी के भी सामने उजागर ना करें। व्यापार करने वालों के लिए भी यही समय अपनी रणनीतियों को गुप्त रखने का है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उस बाज़ार का, उस व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें। पैसों और आर्थिक स्थिति के मामले में यह समय धीरे-धीरे सुधार की ओर ले जा रहा है। आपकी आमदनी में वृद्धि की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चे भी अचानक से सामने आ सकते हैं। कोई आपसे उधार माँग सकता है, या कहकर कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
भावना में बहकर किसी को इतनी बड़ी रकम उधार ना दे दें कि बाद में आपको खुद परेशानी का सामना करना पड़े और वो व्यक्ति आपका फ़ोन उठाना बंद कर दे। अपनी सेविंग पर ध्यान दें, अपनों पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करें, जहाँ रिटर्न भले ही कम हो लेकिन आपका मूलधन सुरक्षित हो। किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या कॉल के ज़रिए कोई भी वित्तीय लेन-देन बिल्कुल ना करें। अपना पिन, पासवर्ड, अपना ओटीपी या तिजोरी की चाबी है, इसे किसी भी कीमत पर किसी के साथ साझा ना करें। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत और मानसिक विकास की। यह समय आपके लिए एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण बढ़ाना होगा। जब चारों तरफ से भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां बन रही है, तब शांत रहना और धैर्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपने आत्मविश्वास को गिरने ना दें। अगर अतीत में आपसे कोई गलती हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उसे लेकर खुद को कोसना बंद करें। वो एक सबक था जो आपको भविष्य की इन बड़ी चुनौतियों से बचाने के लिए मिला था। अब आप पहले से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें। जब भी कुछ गलत होने वाला है, तो हमारा मन, हमारी इंट्यूशन हमें अंदर से एक संकेत ज़रूर देता है। उस आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर कभी भी हमारी परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं लेता, बल्कि हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लेता है। जो संकेत आज मैंने आपको दिए हैं, वो आपको डराने के लिए नहीं है। डर और अंधविश्वास से हमेशा दूर रहें। कोई आपके खिलाफ कोई जादू टोना नहीं कर रहा है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है। यह बस समय का एक चक्र है, ग्रहों की एक स्थिति है जो हमसे थोड़ी ज़्यादा सावधानी माँग रही है। जब आप बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, तो छाता लेकर निकलते हैं। छाता लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बारिश से डरते हैं। इसका मतलब यह है कि आप समझदार हैं और खुद को बचाना जानते हैं। बस यही समझदारी आपको आने वाले समय में दिखानी है। जैसे-जैसे आप इस सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन व आपके रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगेंगे। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए थे, वो अपने आप दूर हो जाएँगे। जो सच्चे अवसर हैं, जो आपकी मेहनत का असली फल है, वो धीरे-धीरे आपके सामने आने लगेगा। बस आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है और अपनी आँखें, कान हमेशा खुले रखने हैं। जीवन एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर सही मार्गदर्शन को समझ लें, तो हम बड़े से बड़े तूफ़ान से भी सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे द्वारा दी गई इस चेतावनी को, इस संकेत को एक सकारात्मक रूप में लेंगे और अपने तथा अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएँगे। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण, यह चर्चा आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हो, अगर मेरे शब्दों ने आपके दिल को छुआ और आपकी कोई सही दिशा दिखाई हो, तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वो भी किसी धोखाधड़ी या गलत फैसले का शिकार होने से बच सके। अपने विचार, अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मुझे आपके विचारों को पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, सतर्क रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद मेरे मित्रों। राधे-राधे। अगर दोस्तों आपको ऑडियो में किसी तरह की दिक्कत आई होगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और धन्यवाद। राधे-राधे।